देखा 7 कोस लंबा चौड़ा, तो हनुमान जी ने कहा जहां डालेंगे 7 कोस के जल को छाप लेगा। तो जय श्री राम कहकर उखाड़ लिया गिरिराज गोवर्धन। तो गिरिराज गोवर्धन जी ने कहा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे माता पिता से अलग कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा जगत के माता पिता सीताराम जी के काम आओगे, उनका दर्शन भी तुम्हें होगा। गिरिराज गोवर्धन ने कहा फिर तो ले चलो प्रभु के काम आऊंगा, उनका दर्शन हुआ, ले चलो। अब हनुमान जी हाथ में लिए हुए उड़े जा रहे थे, ब्रजमंडल से होके निकल रहे। इतने में उधर सागर पर पुल बनके तैयार हो गया। तो भगवान श्री राम ने कहा जो जहां से पहाड़ी ला रहा हो उन्हें छोड़ के आ जाए, बाहर उठा के ना लावे, क्योंकि पुल तैयार हो गया। अब ये आवाज हनुमान जी के कान में पड़ी, तो जहां गिरिराज जी विराजित है हनुमान जी ने यही रख लिया। बोले अब यही रहो। गिरिराज जी ने कहा कि देखो मैं रहूंगा तो यहाँ मजबूरी है मेरी, लेकिन मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि ये जो शास्त्रों में लिखा है ना कि हनुमान जी सबको राम दर्शन कराते हैं, गलत है। हमसे वादा किया था राम दर्शन कराने का, लेकिन हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया, ना घर का रखा ना घाट का रखा। हनुमान जी यही काम करते हैं, बीच रास्ते में छोड़। तो हनुमान जी ने कहा भाई बात तो ठीक है। हनुमान जी ने कहा भाई बुरा मत मान, भगवान का आदेश है इसलिए यहाँ छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं भगवान से संपर्क कर रहा हूं। हनुमान जी ने वहीं से भगवान से संपर्क किया कि प्रभु आप कहते हो छोड़ के आओ, लेकिन हमने गिरिराज जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें राम दर्शन कराऊंगा, तो बताओ क्या करूं। राम जी ने कहा अगर अभी तुम गिरिराज जी को लाए भी तो मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे सामने लंका का युद्ध भी तो है, तो हमें युद्ध लड़ना है, समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए गिरिराज जी को बोल दो हमारी ओर से कि वहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, एक दिन मैं स्वयं उनके पास चलकर आऊंगा, उनको दर्शन दूंगा, उनका दर्शन करूंगा, उनका सम्मान बढ़ाऊंगा, उन्हें मेरे पास नहीं आना। यही कारण है कि कृष्णावतार में भगवान ने उनका सम्मान बढ़ाया, उनका पूजन किया और हनुमान जी के वचन को सिद्ध किया। और संसार को भगवान ने बताया कि जो मेरे हनुमान के वाणी में यकीन करता है उसकी मैं स्वयं पूजा करता हूँ, दुनिया से पुजवा देता हूँ, उसकी मैं स्वयं परिक्रमा करता हूँ और पूरे विश्व से मैं उसकी परिक्रमा करवा देता हूँ जो मेरे हनुमान पर भरोसा कर लेता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब दूसरी बात, लोग कहते हैं कि जी पानी ऊपर से तो गिरा, बिल्कुल अब वर्षा हुई तो पानी तो नीचे आया, कहते हैं गया कहाँ पानी। अब तुम्हें क्या परेशानी है, लिखा तो है कि ब्रिज में उसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन कहते नहीं पता तो चलना चाहिए कहाँ। तो भगवान ने गिरिराज के एक छोर पर सुदर्शन चक्र को बिठा दिया कि पी जितना पी सकता, और दूसरे छोर पर अगस्त नाम के ऋषि को बिठा दिया कि तुम्हारा बाबा त्रेता का जो उधार पानी है ना वो द्वापर में चुका लो, जितना पीना है पी लो। त्रेता का उधार आपने कथा सुनी होगी, जब भगवान श्री राम का अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक हो गया, सीता माँ के साथ वो सिंहासन पर विराजमान हो गए, अयोध्या के राजा रानी बन गए। उस सीता जी ने नियम लिया, नियम ज्यादा माताएं लेती हैं, पुरुष लोग ज्यादा नियम नहीं लेते। तो सीता जी ने नियम लिया कि प्रतिदिन एक नए भूखे ब्राह्मण को भोजन करा के ही मैं जलपान करूंगी, भोजन करूं। अब रोज नया ब्राह्मण भगवान श्री राम बुलाते हैं, नया भी हो भूखा भी बुलाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण भोजन करके चला जाता है, उसके बाद माँ उदास हो जाती है। भगवान ने पूछा, भगवान पूछते हैं तुम क्यों उदास हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बाद तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तुम उदास हो जाती है। सीता जी ने कहा उदास इसलिए हो जाती हूँ कि जो भी भोजन बनाती हूँ सब धरा रह जाता है, ये ब्राह्मण लोग थोड़ा सा खाते हैं, हम चाहते हैं कोई भूखा ब्राह्मण बुलाओ जो ज्यादा खाए। खाता तो हर कोई उतना है जितना भूख होती है, लेकिन ये माँ है ना, माँ को लगता है कि ये कम खाते हैं, कम खाते हैं। अब यही शिकायत रोज होती है, रोज नया ब्राह्मण आता है, लेकिन सीता जी रोज शिकायत करती हैं इन्होंने भी थोड़ा सा तो खाया, सारी रसोई तो बची पड़ी। भगवान बड़े परेशान हो गए। आज बरसों बाद अचानक अगस्त जी भगवान के दरबार में आ गए, भगवान के दर्शन किए। भगवान ने अगस्त जी से कहा कि महाराज हमारे घर की समस्या निपटाओ। अगस्त जी ने कहा प्रभु
दुनिया के घर की समस्या आप निपटाते हो, आपके घर में कौन सी समस्या? बताया कि हमारी धर्म पत्नी सीता रोज ब्राह्मण को भोजन कराती हैं और फिर शिकायत करती कम खाता है, कम खाता है, इसलिए आज आप हमारे महल में भोजन करो। तो बोले असली रूप दिखा दो माता जी को। बोले हाँ असली रूप दिखा दो। बोले ठीक है बुलाओ माता जी। बुलाया, बोले ये ब्राह्मण देवता भूखे हैं, ले जाओ भोजन कराओ। सीता माँ जी अगस्त जी को लेकर के महल में आ गई, चरण धोया, चरणामृत लिया, ऊंचे आसन पर बिठा दिया और भोजन की थाल परोस करके रख दिया। बाबा जी मो अब अगस्त जी लगे खाने सा, और जो लगे खाने अगस्त जी तेज गति में, तेज रफ्तार में, कि पूड़ी है तो सब्जी नहीं, सब्जी आई तब तक पूड़ी खत्म, पूड़ी आई तब तक मालपुआ खत्म, मालपुआ आया तब तक रसमलाई खत्म। बस चिल्लाते रहते, अरे माता जी रसमलाई लाओ, रसमलाई लाई तब तक माता जी पूड़ी लाओ, पूड़ी ला, अरे माता जी सब्जी लाओ। अब सीता जी को लगा कि यार असली ब्राह्मण से पाला तो आज पड़ा। थोड़ी देर में थक गई, बड़ी कोमल है। उन्होंने कहा कि अकेले मेरे बस का नहीं है इस ब्राह्मण को तृप्त कर पा। तो गणेश जी का आवाहन किया कि गणेश जी जल्दी अपने पत्नियों के साथ पधारो। माता जी ने बुलाया, सो गणेश जी अपने दोनों पत्नियों को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर के पधार गए। सीता जी को प्रणाम किया, बोले माँ क्या आदेश है? गणेश जी भोजन बहुत लाजवाब बनाते हैं। हाँ, गणेश जी पाक कला में बहुत निपुण है। आपने देखा होगा गणेश जी का स्वरूप मोटे तगड़े हैं, पेट गणेश जी का बाहर है, इसीलिए उनका नाम है लंबोदर। शास्त्र में लंबोदर का मतलब जिसका बड़ा पेट हो। अब आदमी खूब छक्के खाएगा पिएगा तो पेट तो बढ़ेगा। गणेश जी का पेट बाहर है। कि गणेश जी पाक कला में बड़ी निपुण है। रिद्धि सिद्धि को जरा सी देर हो जाए, गणेश जी अपने आप भोजन पका लेते हैं अपने आप। तो गणेश जी को कहा कि तुम भोजन पकाओ, बढ़िया भोजन पकाते हो, हलवाई का काम करो। और रिद्धि सिद्धि को कहा कि तुम दोनों परोसो तो शायद इस ब्राह्मण का पेट भरे। और रिद्धि सिद्धि परोसने लगी और गणेश जी महाराज भोजन पकाने लगे। लेकिन झगड़ा वही बना हुआ है, रसमलाई तो रसगुल्ला खत्म, रसगुल्ला आया तो पूरी खत्म, पूरी आई तो सब्जी खत्म, सब्जी आया तो खीर खत्म। माता जी ये भेजो, माता जी ये भेजो, माता जी ये भेजो, एकदम रफ्तार में खाए जा रहे हैं। 17 दिन और 17 रात हो गया खाते। गणेश जी को 103 डिग्री बुखार आ गया। रिद्धि सिद्धि के हाथ पांव में सूजन आ गया, दर्द होने लगा। तीनों ने आके सीता जी के आगे घुटने टेक दिया और कहा माता जी किसी और देवता से सेवा ले लो, हमको मुक्त करो। अच्छा ब्राह्मण तुमने बिला के बिठाया है, तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और लाओ और लाओ और। तो सीता जी ने कहा थोड़ा हिम्मत करो, मैं ब्राह्मण देवता से पूछ लेती हूँ कि और कितना खाएं, पूछ लेती हूँ। अब सीता जी आई तो सामने, लेकिन अब संकोच हुआ कि ऐसे सीधे आप किसी से पूछ भी तो नहीं सकते ना कितना खाओगे। तो सीता जी ने तरीका निकाला कि ऐसे पूछूंगी तो थोड़ा पता चल जाएगा कि भी और कितना खाएंगे। तो सीता जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता जब आधा पेट भोजन हो जाए तब पानी पीना चाहिए, पानी ले आओ, माने इससे पता चल जाएगा आधा पेट में इतना दिन लगा तो भर पेट में इतना लगेगा। तो कहा कि सीता जी ने कहा ब्राह्मण देवता आधा पेट भोजन के बाद पानी पीना चाहिए, पानी लाऊं? अगस्त जी ने कहा माता जी आप बैठ जाओ, खाने दो, अभी आधा पेट नहीं हुआ, जब आधा पेट होगा मैं खुद पानी मांगूंगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप बैठो मुझे खाए। 18वां दिन लग गया, खाए जा रहे हैं, 18वीं रात लग गई, खाए जा रहे हैं। इधर अन्नक क्षेत्र के सेवकों ने आकर के सीता जी के कान में कहा माँ भंडार में जो राशन था सब खत्म हो गया। सीता जी ने कहा और मुसीबत आधी रात, आप क्या करें? आप दौड़ी दौड़ी गई भगवान के कक्ष में जहाँ वो सो रहे थे महल में। राम चादर हटा के जगाया, उठो उठो। राम जी उठ के बैठे, बोले क्या बात, बड़ी देरी हुई? बोले अरे वो ब्राह्मण देवता जो आए थे ना 18 दिन पहले, तब से अब तक वो भोजन ही कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा कर रहे हैं तो क्या बुरा है, पहले कहती थी कि भोजन करते नहीं, अब कह रहे हैं भोजन कर रहे हैं। तो बोले भोजन करें वो ठीक है, लेकिन मैं बताने आई हूँ भंडार में जो अन्न क्षेत्र था वो सब खत्म हो गया। बोले अन्न क्षेत्र खत्म हो गया? बोले अरे ब्राह्मण देवता जब इतना खाएंगे तो क्या होगा, बहुत खा रहे हैं। बोले चलो मैं आ रहा हूँ। अब आगे आगे सीता जी, पीछे पीछे राम जी। अगस्त जी के सामने आके खड़े। अगस्त जी ने राम जी की ओर देखा
और आंखों के इशारे से पूछा चालू रखूं या बंद करूं? तो भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया आंखों से कि बस बस अब बहुत थक गई हैं, बंद ही कर दो, यही ठीक है। तो अगस्त जी ने अब अपने पेट पर हाथ फेरा, बोले माता जी आधा पेट भोजन हो गया है, अब पानी पिलाए दो। क्योंकि हम ब्राह्मण लोग आधे पेट भोजन करते हैं, भर पेट भोजन करें तो नींद आती है, जमाई आती है, और हमको तो भजन में बैठना होता है ना, इसलिए आधा पेट खाते हैं। आधा पेट हो गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा आधा पेट खाया तब 18 दिन और 18 रात लगा और अयोध्या का अन्न क्षेत्र खत्म हुआ है, और भर पेट ये ब्राह्मण देवता खाएंगे, लगता है पूरे विश्व का अन्न क्षेत्र खत्म। तो कहा पानी पिलाए दो माता जी। सीता जी ने ये सुन रखा था कि इस ब्राह्मण ने 3 अंजुली में 7 समुद्र को पी लिया था, ऐसा समर्थ सिद्ध ब्राह्मण है। तो सीता जी ने सोचा जब ये 7 समुद्र को 3 अंजुली में पी जाता है तो ये तो छोटी नदी है सरजू, अगर मैं कह दूं सरजू में जाके जल पी लो और सारे सरजू को सुखा दिया तो अयोध्या वाले प्यास के मारे मरेंगे और कहेंगे माता जी ने अच्छी मुसीबत हमारे गले बांध दी। तो सीता जी ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, भोजन के लिए मैंने आपको बुलाया था, भोजन करा दिया, पानी इनसे मांग लो। राम जी की तरफ इशारा कर दिया, पानी इनसे मांगो, ये पिलाएंगे। तो अब राम जी से कहा कि प्रभु पानी पिलाओगे अभी या बाद? तो राम जी ने कहा कि आप तो एक युग में भोजन करते हो, तब अगले युग में कई बार पानी पीते हो, तो अगर पानी फिर कभी पिला दूं तो बोले देख लो ब्राह्मण का उधार पानी है आपके ऊपर। तो भगवान ने कहा दुनिया ब्राह्मण का उधार नहीं रखती, तो मैं कैसे रखूंगा, मैं तुम्हारा उधार कभी चुकता कर दूंगा। आज जब प्रलय के मेघ बरस रहे थे तो अचानक भगवान श्री कृष्ण को याद आया कि यार उस ब्राह्मण का उधार भी तो मेरे सर पे है। तो अगस्त जी का आवाहन किया, अगस्त जी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। अगस्त जी ने कहा प्रभु आदेश करो, कैसे आवाहन किया? बोले तुम्हारा पानी उधार है ना रामावतार का? बोले हाँ वो तो है। बोले पियोगे? बोले पिलाओगे तो कितने पीऊंगा? बोले गिरिराज के ऊपर लेट जाओ और सारा जल पी लो, जमीन पे नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है, और गिरिराज पे लेट गए अगस्त जी और गट 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 करते हुए सारा का सारा जल पी लिया, एक बूंद भी नीचे नहीं आने दिया। ऐसे समर्थ है अगस्त ऋषि। विज्ञान भी इस बात को मानता है, जब अगस्त नक्षत्र का उदय आकाश में होता है सितंबर के एंड में, अगस्त नक्षत्र का उदय होता है, तो वर्षा का जो जल खेतों में तालाबों में भरा होता है एकदम तेज गति से सूखने लगता है। उदित अगस्त पंथ जल सूखा, जल एकदम सूखने लगता है। अगस्त जी की ये महीने एक महात्मा तो बता रहे थे हमें कि भैया तुम्हारा तो तब जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हमको मालूम है एक बात। मैंने कहा क्या? बोले अगस्त से अंग्रेज भी बहुत डरते थे, बहुत घबराते थे। मैंने कहा बाबा वो कैसे? बोले 14 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे अंग्रेज अपना अपना बुरिया बिस्तर बांध कर कोई एयरपोर्ट पर, कोई रेलवे स्टेशन पर साथ भागे जा रहे थे। तो भारत के गणमान्य लोग जो थे, भारत के जो गणमान्य नागरिक थे, उन्होंने अंग्रेजों को रोका कि ऐसी क्या आफत आई है तुम भागे जा रहे हो? अरे तुम्हारे लोग कभी हमारे देश में आए थे तो हमारे पूर्वजों ने स्वागत सम्मान किया था, तो अब तुम लोग जा रहे हो तो रुको, कल हम स्वागत सम्मान करके तुम्हें विदा करेंगे, फिर अपने देश जाना। बोले बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आज ही जाएंगे। बोले आखिर इतना डर क्या है? तो अंग्रेजों ने कहा हमने सुना है तुम्हारे यहाँ के 1 अगस्त ने 7 समुद्र पी लिया था, और कल तो 15 अगस्त आ रहे हैं, न जाने क्या होगा, इसलिए हम आज ही जाएंगे। और अंग्रेजों ने 1947